आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर वही है जिससे मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिससे आपको क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 21st क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ पॉसिबल थ्रू। सो लेक्चर मेथड से नहीं होती, डिस्कशन मेथड से भी नहीं होती, डिस्कशन मेथड से होती है। करेक्ट आंसर यही होगा इसका। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका आंसर है सेकंड, डिस्कशन मेथड। वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट गुड सिटीजन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, की क्या क्वालिटी है इनमें से? तो गुड कम्युनिकेशन और गुड लीडरशिप प्रिंसिपल की क्वालिटीज़ होती हैं। 24th क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है लाउड टॉकिंग, नहीं है। ऑप्शन सेकंड टीचिंग मेथड, यूज ऑफ टीचिंग एड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको इसका कुछ और आंसर लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ ए ग्रुप एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड अपॉन। फर्स्ट है साइज ऑफ ग्रुप, सेकंड नेचर ऑफ एक्टिविटी, थर्ड लीडरशिप ऑफ ग्रुप, फोर्थ कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ? ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस, हार्ड वर्क, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सो हार्ड वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क। ये सोशल नेटवर्क कौन सा है इनमें से? तो फर्स्ट है ईबे, ये एक शॉपिंग की वेबसाइट है। ट्विटर, ये एक सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्क है। जीमेल, ये ईमेल वेबसाइट है। और अमेज़न, ये भी शॉपिंग वाली। तो ट्विटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 28th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इज। फर्स्ट है eradicate poverty, second option provide free meal to poor children, third option encourage children to come to school, fourth option give community experience to teacher। so इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इसलिए ये मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी गवर्नमेंट स्कूलों में, ताकि बच्चे भोजन के उसमें स्कूल आए। 29th क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग की सबसे वो एम क्या है, मेन एम? टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी एंड टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। 30 क्वेश्चन, इंडिया बोट आउट फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर 1968 है, आई थिंक। लेट्स चेक ऑन गूगल। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, इंटरनेट ऑन करना होता है। सॉरी गाइज, नीचे आ जा। तो ये हुई थी 68, आई वॉज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने गलत लगाया हुआ इसमें। सो 68, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू। सो पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन थर्ड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, थर्ड ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास। सो
थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 11 in the memory of November 11. So नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. फर्स्ट ऑप्शन है इसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनके डे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. सेकंड ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे क्या थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. थर्ड ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका बर्थडे है 15 अक्टूबर शायद, और इनका वो है स्वर्गवास हुआ था 28 जुलाई. तो ये डेट रिलेट नहीं करती. महात्मा गांधी का भी इससे कोई 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, शायद 31-30 जनवरी, तो रिलेट नहीं करता. और सेकंड ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका बर्थडे हो सकता है. So let's check on Google. तो नवंबर 11 को होता है सिंस 2008 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. सो वी गेट करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 33rd क्वेश्चन. व्हाट विल बी योर रिएक्शन एज ए टीचर व्हेन ए पंक्चुअल स्टूडेंट स्टार्ट कमिंग लेट इन योर क्लास. कोई पंक्चुअल विद्यार्थी था, वो लेट आने लगा कोई स्टूडेंट, तो क्या करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन आई विल इग्नोर इट, आई विल स्कोल्ड हिम इन क्लास. थर्ड ऑप्शन आई विल आस्क हिम टू लीव द क्लास. फोर्थ ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा, आई विल ट्राई टू नो द रीज़न फॉर इट. ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई लेट आता है तो उसमें यू विल ट्राई टू फाइंड द रीज़न ऑफ बिकमिंग लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन. ए चाइल्ड हु डिविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर कॉल्ड. ए क्रिएटिव नहीं होगा, बी वंचित डिप्राइव्ड, सी बैकवर्ड, डी डेप्लीक्वेंट. सो फर्स्ट और फोर्थ तो होगा नहीं, सेकंड और थर्ड में से आप बताइए कौन सा करेक्ट है. इग्नोरिंग द कॉल फ्रॉम स्टूडेंट. तो इसका क्वेश्चन आंसर आप बता दीजिए, सेकंड या थर्ड में से क्या लगता है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन. इफ़ ए चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड फर्स्ट लीव देयर स्कूल, सेकंड बी प्रोवाइड मोर एक्सरसाइज, थर्ड टू इंडिपेंडेंट स्टडी एट होम, फोर्थ टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग. सो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग. 36th question. For effective teaching, effective learning, students should have a ability to learn, motivation to learn, opportunity to learn. So इसके सभी उत्तर सही हैं, लेकिन ए और बी दोनों इफेक्टिव लर्निंग में ये होगा इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन. ए गुड टीचर इज वन हु फर्स्ट गिव इंफॉर्मेशन, सेकंड इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, थर्ड give printed notes student explain concept and principle. So second option इसका correct answer होगा inspire student. A good teacher always inspires you. Next question 38. Moral value can be effectively inculcated in student when the teacher. A option है herself practice the examiner tends to tell you that teacher would be a lady. Second option frequently talk about them. Third option tell stories of great person. Fourth option talk to God and goddess. So moral value है सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, NIOS की फुल फॉर्म बतानी है आपको। NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सेकंड ऑप्शन इसके मुझे सही लग रहा है, बाकी हम गूगल पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रोजेक्ट दैट अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ए ग्रुप शुड बी। किसी प्रोजेक्ट में अप्रोप्रिएट साइज क्या होना चाहिए, तो 4 का साइज होना चाहिए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिफोर टीचिंग द टीचर मस्ट फर्स्ट अरेंज रिक्वायर लर्निंग रिसोर्स, सेकंड प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर टीचिंग, थर्ड टेस्ट प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, और फोर्थ जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टीचर को अरेंज करनी चाहिए टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग एड लर्निंग टीचिंग एड्स, और सेकंड लेसन प्लान प्रिपेयर करना चाहिए, थर्ड टेस्ट जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की वो टेस्ट करनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़ टीचर शुड। जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने में तो क्या करना चाहिए टीचर को, टेक मोर इंटरेस्ट इन स्टडी, टीचिंग, मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, गिव एग्जाम्पल ऑफ मटेरियस स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। सो कहाँ खो गए हम, 50 के आसपास था ना, नहीं 50 नहीं था, 40। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर डिले। हाँ ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें होता कि यूज़ इंटरेस्टिंग वेज ऑफ इंटरेस्टिंग एड्स ऑफ टीचिंग, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सम स्टूडेंट डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल बाय मेकिंग मिसचीफ एज ए टीचर यू विल। जब कोई बच्चे शरारत करते हैं तो आप क्या करेंगे, जो अक्सर बैकबेंचर्स करते हैं, जस्ट देयर थिंग्स। ए ऑप्शन है टॉक टू द स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन आइसोलेट दो स्टूडेंट, थर्ड रिफॉर्म द ग्रुप विद अथॉरिटी, फोर्थ ऑप्शन गिव देम अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टॉक टू द स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज टू प्रोवाइड ए क्वालिटी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज, बी क्वालिटी एजुकेशन कैन नॉट बी अफोर्ड पे। तो फॉर रूरल एरियाज वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वालिटी एजुकेशन हो मेट्रो। थर्ड ऑप्शन, रूरल एरिया के भी मेरिटियस चिल्ड्रन के लिए, सबको एडमिशन नहीं मिलता नवोदय स्कूल में, आपको एंट्रेंस क्रैक करना होता है टू प्रूव योर सेल्फ मेड। 45th क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचर इज वन हु ए कंट्रोल द क्लास इफेक्टिवली, सेकंड मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बेटर, थर्ड करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली, फोर्थ गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बेटर, इफेक्टिव टीचर गुड टीचर। ये ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। 46th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज सैड टू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट इफ शी आस्क्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो सेकंड आंसर मीनिंगफुल क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कोई स्टूडेंट मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछता है तो उसको सब्जेक्ट समझ में आ गया है। वाईफाई स्टैंड फॉर, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ये टीचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि टीचर को जो लर्निंग प्रोसेस वो इंजॉयबल बनानी चाहिए। जैसे कि आप इस क्लास में बोर हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वीडियो में। Which of the following is essential for self confidence of teacher? सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल क्या होता है, मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, कंट्रोल ऑन स्टूडेंट, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बीइंग सोशल विद स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विषय पर अधिकार, मास्टरी ऑन सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को कौन कंट्रोल करता है,
तो NCTE इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर NCERT का आप सबको पता ही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और कंकर्न स्टेट गवर्नमेंट जो भी है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इतनी देर तक बोर होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।